चलिए आज हम एक ऐसी कहानी में चलते हैं जो धोखे, हिम्मत और अपनी पहचान वापस पाने की एक जबरदस्त लड़ाई के बारे में है। ये कहानी है किस्मत की परीक्षा। एक ऐसी लड़की की कहानी जिसे अपनी ही दुनिया में अजनबी बना दिया गया था। पिता के रहते हुए भी अनाथ की तरह जीवन गुजार रही थी। सोचिए, कहानी की शुरुआत ही इन दिल दहला देने वाले शब्दों से होती है। ये शब्द है अवनी के। एक ऐसी लड़की जिसके पास दौलत तो थी, पर वो एक चीज नहीं थी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसके अपने पिता का प्यार। चलिए इस कहानी की गहराई में उतरते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं अवनी की दुनिया को। एक ऐसी दुनिया जहां वो अपने ही घर में एक परछाई बनकर जी रही थी। जरा सोचिए, अवनी एक बहुत अमीर सेठ अमरचंद की बेटी थी, लेकिन फिर भी उसके पिता ने 18 साल तक उसका चेहरा तक देखने से इनकार कर दिया। वजह ये थी कि वो अपनी पत्नी की मौत का जिम्मेदार अवनी को मानते थे, जिनकी मौत उसे जन्म देते वक्त हुई थी। अवनी को घर में एक अपशकुन माना जाता था। उसकी बस एक ही उम्मीद थी, उसकी विदाई, जो उसे उसके पति के घर ले जाएगी। और फिर कहानी में एक नया मोड़ आता है। सालों बाद अवनी के चाचा मोतीलाल वापस आते हैं। वो उसकी विदाई की जिम्मेदारी लेने की बात करते हैं, वो काम जो उसके पिता ने करने से मना कर दिया था। एक पल के लिए तो ऐसा लगा कि चलो, कोई तो है जिसे अवनी की फिक्र है, एक उम्मीद जगी। लेकिन मोतीलाल के इरादे कुछ और ही थे। अवनी की खूबसूरती देखकर उसके मन में लालच आ गया। वो उसे अपने पास रखना चाहता था। उसके दिमाग में जो चल रहा था ना, वो वाकई खौफनाक था। मैं इस लड़की को जाने नहीं दूंगा, मुझे किसी भी हालत में अवनी चाहिए। और बस यहीं से शुरू होता है झूठ और धोखे का एक ऐसा घिनौना खेल जो अवनी की जिंदगी को हमेशा के लिए बदलने वाला था। मोतीलाल का प्लान देखिए कितना शातिर था। स्टेप 1, वो अवनी से झूठ बोलता है कि उसके पिता जंगल में बेहोश पड़े हैं। स्टेप 2, जब बेचारी अवनी मदद के लिए उसके साथ जाती है तो वो उसे एक घर में कैद कर लेता है और झूठ क्या बोलता है कि उसके पिता ही उसे अपशगुन मानकर दुनिया से छिपाना चाहते हैं। और स्टेप 3, जो सबसे घटिया था, वो घर लौटकर अपने भाई यानी अवनी के पिता से कहता है कि अवनी एक नौकर के साथ भाग गई है। कमाल की बात यह है कि मोतीलाल ने झूठ की 2 अलग अलग दुनिया बना दी। एक तरफ उसने अवनी से कहा, तुम्हारे पिता चाहते हैं कि तुम हमेशा के लिए छिप जाओ, वो सबको बता देंगे कि तुम मर गई। और दूसरी तरफ उसने उसके पिता से कहा, तुम्हारी बेटी नौकर के साथ भाग गई, अब तुम्हें सबको यही बताना होगा कि वो मर चुकी है। मतलब उसने बाप और बेटी दोनों को एक ही झूठ से फंसा लिया। और इसका नतीजा बहुत ही भयानक हुआ। अपने भाई के झूठ पर यकीन करके अमरचंद ने अवनी के ससुराल में खबर भिजवा दी कि उसकी बेटी मर चुकी है। बस एक झटके में अवनी को पूरी दुनिया के लिए मरा हुआ मान लिया गया। लेकिन अवनी हार मानने वालों में से नहीं थी। वो कैद से तो भाग निकली, पर उसे पता था कि वो यूं ही कहीं नहीं जा सकती। इसलिए उसने जिंदा रहने के लिए एक बहुत ही हिम्मत भरा फैसला लिया। उसका प्लान था छाया बनना। उसने अपना चेहरा, अपना शरीर सब काला कर लिया, एक गरीब बदसूरत नौकरानी का भेष धर लिया। और उसका लक्ष्य क्या था? किसी तरह अपने ससुराल पहुंच जाना और सही वक्त का इंतजार करना। तो अब कहानी एक नया मोड़ लेते हैं। अवनी की नई जिंदगी, जहां वो छाया बनकर जी रही थीं, पर कहते हैं ना, सच ज्यादा दिन तक छिप नहीं सकता। उसने अपना नाम भी क्या चुना? छाया, यानी परछाई। कितना सटीक नाम था उसकी हालत के लिए, है ना? एक औरत जो अपनी ही जिंदगी में एक परछाई बनने को मजबूर थी। और फिर किस्मत ने उसकी सबसे बड़ी और सबसे मुश्किल परीक्षा ली। नौकरानी छाया बनकर अवनी को अपने ही पति अजय की दूसरी शादी की तैयारियां करने का हुक्म मिला। सोचकर देखिए उस पर क्या बीती होगी। उसे अपनी ही जगह लेने वाली औरत के लिए सब कुछ सजाना पड़ रहा था। ये सब बर्दाश्त से बाहर था तो शादी रोकने की एक आखिरी कोशिश में अवनी जानबूझकर सारी तैयारियां खराब कर देती है। और इसकी सजा क्या मिलती है? उसे खाना देना बंद कर दिया जाता है। पर इसी बीच एक बात होती है। उसका पति अजय उसे अपना काला रंग लगाते हुए देख लेता है और उसके मन में एक सवाल आता है, एक नौकरानी के हाथ इतने गोरे कैसे हो सकते हैं? बस यहीं से शक का बीज पड़ जाता है। फिर अगले दिन अजय उसे रंगे हाथों पकड़ लेता है और सच पूछता है। और तब अवनी अपनी असलियत बताती है, मैं आपकी पत्नी हूं, मेरा नाम अवनी है। ये वो पल था
जब सारी कहानी का पासा पलट गया। तो सच तो सामने आ चुका था, लेकिन अब आगे क्या? कहानी अब अपने आखिरी पड़ाव पर है, जो हमें न्याय और मिलाप की ओर ले जाएगी। तो एक नज़र डालते हैं कि धोखे का ये पूरा जाल कैसे खुला। सालों पहले अमरचंद ने अपनी बेटी को अपनाने से इनकार कर दिया। कुछ दिन पहले मोतीलाल ने अवनी को अगवा करके सबसे झूठ बोला, और अब अवनी ने अपने पति और ससुराल वालों को सारा सच बता दिया है। तो अब बस एक ही चीज़ बची थी, अमरचंद और मोतीलाल से आमना सामना। और जब अवनी अपने पति और ससुर के साथ अपने पिता के घर पहुंची तो दो कहानियां टकराईं। एक तरफ था मोतीलाल का झूठ, अवनी एक नौकर के साथ भाग गई, उसने कुल की नाक कटा दी। और दूसरी तरफ था अवनी का सच, आपके भाई ने मुझे किडनैप किया था, असली अपराधी वो है। ये सच सुनकर अमरचंद मानो टूट ही गया। उसे एहसास हुआ कि उसने अपने सगे भाई पर भरोसा करके कितनी बड़ी गलती की। और उसके मुंह से निकला, मेरे अपने भाई ने मेरी बेटी पर गंदी नजर रखी, गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो बेटी। और आखिरकार कहानी का अंत न्याय के साथ होता है। मोतीलाल को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। अवनी अपने पिता को उसी पल माफ कर देती है जब वो उसे दिल से बेटी कहकर अपनाते हैं। और आखिर में अवनी को अपने पति और ससुर के रूप में एक प्यार करने वाला परिवार मिल जाता है। ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या किस्मत परीक्षा लेती है, या इंसान ही इंसान की परीक्षा बन जाता है? अवनी के मामले में तो साफ है, उसकी सबसे बड़ी परीक्षा किस्मत ने नहीं, बल्कि उसके